नमस्कार सभी को, मैं दृष्टि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कुंडली सीरीज़ में बात करेंगे लग्न चार्ट के बारे में। लग्न चार्ट क्या होता है और हम इसे किस तरह से पढ़ सकते हैं। कुंडली सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने आपसे बात करी थी नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में और उन 12 खानों के बारे में जो हमारे लग्न चार्ट में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर कुंडली बनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो आइए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कुंडली क्या होती है। सबसे पहले आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो आप उसे खोल लें और उसमें अपने लग्न चार्ट को खोल लें। यदि आपके पास कुंडली नहीं है, हार्ड कॉपी पे कुंडली आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके अपनी कुंडली सॉफ्ट मोबाइल पर बना सकते हैं। आपको बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करिए और आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी कुंडली खोल ली होगी। जिनके पास भी है और जिनके पास नहीं है उन्होंने मोबाइल पर अपनी कुंडली खोल ली होगी। तो जब आपने अपनी कुंडली बनाई होगी तो आपको इस तरह का एक चार्ट दिख रहा होगा जिसको लग्न कुंडली कहते हैं या लग्न चार्ट लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह का हमें एक खाना मिलता है स्क्वायर का और उसमें ऐसे नंबरिंग भी पड़ी होगी, ठीक है। ये 12 खाने पूरे होते हैं। आपकी ये जो कुंडली होगी उसमें हो सकता है इस जगह पर 1 ना लिखकर 3 लिखा हो या 7 लिखा हो, तो वो क्यों लिखा है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल हम बेसिक से चलते हैं बिल्कुल और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ दिख रही है ये क्या है, ठीक है। इसको हम लोग लग्न चार्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको कि आकाश में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की को मिलाकर हमने राशियां बनाई थी और ये ही राशियों में जितने हमारे 9 ग्रह हैं ये भ्रमण करते रहते हैं। और उसी जब आपका बर्थ होता है या किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो जिस टाइम पे वो बर्थ होता है उस टाइम पे आकाश की एक फ़ोटो खींची जाती है, ठीक है ना। और उसी फोटो को, वो जो फोटो होती है वही ये फोटो है। समझिए कि जब आपका जन्म हुआ था तब कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा था, कौन सा ग्रह किस राशि में था या कहाँ चल रहा था, ये एक फ़ोटो है। जैसे हम लोगों की फ़ोटो होती है वैसे ही ये आपके बर्थ के टाइम पे आपके ग्रह कब कहाँ किस राशि में थे ये एक फ़ोटो खींची जाती है। इसीलिए आपसे हमेशा कुंडली बनाने के लिए टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मांगा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग आते हैं और ज्योतिषाचार्यों से ये कहते हैं कि मुझे अपना टाइम नहीं पता है सर और ये नहीं है। अगर आपको एक अच्छा प्रेडिक्शन कुंडली का चाहिए तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। नहीं पता है तो और भी कुछ तरीके हैं जिससे हमारे ज्योतिष आचार्य आपको आपके बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक आपको अच्छा विश्लेषण अगर कुंडली का चाहिए तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये एक चौकोर खाना है जो 12 छोटे छोटे खानों में विभक्त है, ठीक है ना। अब इसमें नंबरिंग पड़ी हुई है 1 से लेकर 12 तक, ठीक। तो हमारी 12 राशियां होती हैं, ये आप सब जानते हैं। और इस लग्न कुंडली में 12 खाने हैं। अब ये खाने क्या डिनोट करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये जो खाने हैं ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक इंसान के, एक व्यक्ति के ज़िंदगी में जितने भी पहलू हो सकते हैं वो सब इन्हीं 12 खानों में डिवाइडेड हैं। अब कैसे, जैसे हम पहले खाने पर आते हैं, पहले खाने की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये स्क्वायर है इसमें ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये जो बीच का खाना है ये नंबर 1 काउंट होगा हमेशा किसी की भी कुंडली में। किसी की भी कुंडली हो, चाहे यहाँ 7 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, क्योंकि यहाँ की नंबरिंग्स चेंज होती हैं,
ठीक है ना, वो आपके राशियों के अनुसार चेंज होंगी कि कौन सी राशि कहाँ पड़ रही है। ये जब हम आगे चलेंगे तब समझेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी बेसिक आप ये समझो कि यहाँ से खाने की नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये पहला खाना है जो हमेशा पहला खाना ही रहेगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से ये 12 खाने हैं। ठीक है, अब इन 12 खानों का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, हम उसके बारे में जानते हैं। किसी भी प्राणी की, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पहला खाना जो होता है वो डिनोट करता है व्यक्ति के खुद को, मतलब आप स्वयं। पहला खाना क्या है, स्वयं आप हैं। अगर किसी की कुंडली आती है तो पहले खाने को देखकर हम ये बताएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति का आचरण कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, ये दिखने में कैसा है, इस लंबा है या छोटा है ना, गुणी है, धार्मिक विचार हैं या थोड़े चंचल विचारों वाला है, ये सब हम पहले खाने से जानेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी बताता है, एक इंसान की पर्सनालिटी, वो खुद, मैं बता रही हूँ ना, ये खाना मतलब आप खुद, आपकी ज़िंदगी के 12 पहलुओं में से सबसे पहला खाना है वो आप खुद ही से तो स्टार्ट होगे ना, तो ये आपके खुद के व्यक्तित्व को बताता है पहला खाना। अब हम आते हैं दूसरे खाने पे। दूसरा खाना हमें घर के बारे में बताता है, वाणी के बारे में बताता है और इंसान के बैंक बैलेंस के बारे में बताता है। दूसरे खाने से हम लोग क्या देखेंगे कि आपका घर कैसा है, आपकी वाणी कैसी है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत मधुर मधुर बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा बोलते हैं, कुछ लोग कर्कश वाणी वाले होते हैं। तो वो दूसरे खाने से हमें पता चलता है कि इंसान मधुभाषी है, कर्कश भाषी है, क्योंकि इसमें भी जो भी ग्रह बैठ जाएंगे उसी के अनुरूप आपकी वाणी या बैंक बैलेंस या घर डिनोट होता है। अभी ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, ग्रह कैसे यहाँ पर आके बैठते हैं या किस तरह से नंबरिंग चलती है, ये हम आगे बताएंगे। अभी हम बेसिक एक आधार आपको बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। तो दूसरे घर से हमने देखा आपका घर, वाणी और आपका बैंक बैलेंस। अब हम आते हैं तीसरे घर पे। तीसरे घर से हम भाई बहनों को देखते हैं, आपके पराक्रम को देखते हैं। मतलब तीसरा घर से हम ये पता करेंगे कि आपके भाई बहन कैसे हैं, कितने हैं, आपका पराक्रम कैसा है, आप कितने साहसी हैं या आप डरते हैं जल्दी या आप बहुत निडर हैं। इन सब चीज़ों को हम तीसरे घर से देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मैं मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम आगे और भी बातें करेंगे, जब हम गहराई में चलेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब आ जाते हैं हम चौथे घर पे। चौथा घर हमें क्या दिखाता है, चौथा घर हमें दिखाता है व्यक्ति की माता, उनकी माता कैसी है, उनके पास मकान का कितना सुख है, वाहनों का कितना सुख है, माता का सुख, माता का स्वास्थ्य, माता का व्यवहार, है ना, मकान आप कितने मकान बना पाएंगे। क्या जब अगर आप आ रहे हैं किसी के ज्योतिषाचार्य के पास और ये पूछ रहे हैं कि सर हम घर कब तक खरीद पाएंगे, तो वो घर का जो भी वो क्वेश्चन बताए का आंसर देंगे वो चौथे घर से देख के देंगे कि आपके पास कितने मकान होंगे, आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, माता का सुख आपके पास कैसा है, ये सारा हम चौथे घर से देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम पाँचवें घर पे। पाँचवा घर क्या है, हमारी शिक्षा का है। शिक्षा, संतान, हमारी शिक्षा कैसी है, उच्च शिक्षा है कि हम ठीक ठीक पढ़े हैं और हायर एजुकेशन है हमारी, और संतान से रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। मतलब संतान कैसी है, संतान कैसी होगी आगे चल के, कितनी हैं, ये सब हम पाँचवें घर से देखते हैं। फिर हम आते हैं छठवें घर में। ये इंसान के रोग, ऋण और शत्रु का घर होता है, छठा घर। इससे हम आपके रोग, आपकी ऋण और शत्रुओं का आकलन करते हैं कि आपके कैसे शत्रु मतलब ज़्यादा हैं कि कम हैं, और आपने लोन कितना लिया है, या लोन आप मतलब आप कर्ज़ा जो होता है ना, आप कुछ लोग होते हैं जिनका कर्ज़ा कभी वापस ही नहीं आता, वो पैसे दे देते हैं और बाद में परेशान रहते हैं कि मेरे तो पैसे ही वापस नहीं कोई कर रहा है। तो वो सब भी जो भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम लोग छठे भाव से देखते हैं कि आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको अभी लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम छठे भाव से देखते हैं। फिर हम आते हैं सातवें भाव पे। सातवां भाव क्या होता है, हमारी जीवन साथी का भाव होता है। जीवन साथी मतलब आपका पार्टनर आपका
पति या आप फीमेल हैं तो आपकी पत्नी, ये हम 7वें से देखते हैं। ये आप हैं और ये आपका पार्टनर है आपके बिल्कुल सामने, ये आपका पार्टनर का घर हो गया। अच्छा, हम यहाँ से बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं, क्योंकि ये पार्टनर का घर है ना, तो हम यहाँ से बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं। अगर आप कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं जाकर कि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पार्टनरशिप में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी ज्योतिष आचार्य कहाँ से देखकर आपको बताएंगे? 7वें घर से। ठीक है, फिर हम आते हैं 8वें घर पे। 8वां घर हमें क्या बताता है? 8वां घर होता है मृत्यु का या गूढ़ रहस्यों का और रिसर्च का। तो यहाँ से जो रिसर्चर होते हैं, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, उनके बारे में यहाँ से पता चलता है। आप गुप्त कलाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ से देख के पता चलता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, आपके और ये सारी चीज़ें से पता, जैसे ज्योतिष में अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो उसके लिए भी 8वें घर को ही देखते हैं कि आप ज्योतिष बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इसके लिए भी, क्योंकि ज्योतिष क्या है? गुप्त कला है, एक मतलब रिसर्च का विषय है, हमेशा रिसर्च चलती रहती है। तो वो सारी चीज़, जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम 8वें घर से देखते हैं। फिर आते हैं हम 9वें पे। 9वां घर क्या होता है? ये पिता का होता है और भाग्य का होता है। यहाँ से हम ये बताएंगे कि आप, अच्छा, 8वां घर आपके ससुराल का भी होता है। जैसे आप, ये 7वां आपके जीवन साथी का है, तो 8वें घर से, जैसे या दूसरे घर से हमने आपके घर के बारे में बताया, वैसे ही 8वें घर से हम आपके ससुराल के बारे में बताते हैं कि आपका ससुराल कैसा होगा, आपकी ससुराल से बनेगी कि नहीं बनेगी, आपका ससुराल में कैसा कनेक्शन रहने वाला है, ये सब भी हम 8वें से ही बताते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं 9वें में। 9वां है हमारा पिता और भाग्य का। आपका भाग्य कैसा होगा, आपके पिता से रिश्ते कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम 9वें से बताते हैं। फिर हम आते हैं 10वें पे, व्यवसाय और नौकरी से रिलेटेड। 10मेश जिसका अच्छा होता है उसके जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब भी कभी नौकरी या व्यवसाय के बारे में पूछेंगे तो आपको ये 10वें भाव से ही देखकर ज्योतिष आचार्य बताएंगे। 11वां घर होता है धन का, प्राप्ति का। आप जीवन में जो भी प्राप्त करने वाले हैं या करेंगे, ये सारी चीज़ें भी जब आप पूछने जाएंगे तो 11वां घर देखकर आचार्य जी आपको बताएंगे कि हाँ, आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है कि वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। ये सब 11वें भाव से बताएंगे। फिर आता है ये 12वां भाव में क्या बताता है? विदेश यात्रा। आप विदेश में यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये हम 12वें भाव से देखते हैं। कोर्ट कचहरी भी 12वें भाव से देखी जाती है। मुकदमा, जेल, अदालत, ये सब भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। तो आपने देखा, ये पूरा चार्ट आप मोटा मोटा आपके सारे जीवन के एस्पेक्ट्स दिखा रहा है। आपका घर दिखा रहा है, भाई बहन, माता, शिक्षा, संतान, रोग, ऋण, शत्रु, जीवन साथी, मृत्यु, रिसर्च, ससुराल, पिता, भाग्य, नौकरी, व्यवसाय, धन, प्राप्ति, विदेश की चीज़ें, जेल, मुकदमा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है, ये ऐसा ही रहेगा, इनसे यही सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अब अलग कैसे होते हैं? अब इनमें ग्रह स्थितियों के हिसाब से चीज़ें अलग हो जाती हैं। जब आपकी कुंडली देखी जाएगी तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर लिखा है, ठीक है, तो ये हमारा घर नंबर तो 1 है, लेकिन यहाँ पे आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए, किसी की कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर लिखा हो सकता है, किसी के में 7 नंबर लिखा हो सकता है, किसी के में 9 नंबर लिखा हो सकता है, और फिर उसके आगे से नंबरिंग स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, तो फिर यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर अगर लिखा है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, और 3 से यहाँ आ गया, ऐसे नंबरिंग चल रही होगी। अब ये नंबरिंग ऐसे क्यों चलती है? ये नंबरिंग, और आपकी कुंडली में देखिए नंबरिंग के साथ साथ ग्रह भी लिखे होंगे। कहीं किसी के में 7 नंबर लिखा है और लिखा होगा शुक्र, ठीक है, आपके 9 जो ग्रह होते हैं वो इसी कुंडली में बैठे होंगे। आप देखिए, अब वो ग्रह वैसे क्यों बैठे हैं, वो नंबरिंग ऐसी क्यों लिखी है, इस तरह से क्यों नहीं लिखी है, ये सारी बातें हम आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे।
अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो का सार क्या है? आज के वीडियो का सार इतना है कि ये जो 12 खाने हैं, ये जो हमारी लग्न कुंडली है, इन 12 खानों में हमारे जीवन के सारे पहलू एक तरह से सिमटे हुए हैं और इन्हीं पहलुओं के बारे में हम परेशान रहते हैं कि हमारी नौकरी कैसी होगी, हमारी शादी कैसी होगी, हम बीमार इतने क्यों हैं, हम कब सही होंगे, हमारे भाई से नहीं बन रही है, हमारी बहन से नहीं बन रही है। इन्हीं सब चीज़ों में हम परेशान रहते हैं और यही सारे एक्सपेक्ट हैं और इन्हीं में जब ग्रह बैठेंगे आगे तो हमको उनके परिणाम पता चलेंगे कि यहाँ पे ये बैठने से अच्छा ये होता है। आपको आगे ये बताएंगे कि आप अपनी राशि कैसे देख सकते हैं। आपको आगे ये बताऊंगी कि आपकी लग्न कौन सी है। जैसे आपने सुना होगा कि मेरी तो तुला लग्न है, मेरी तो मिथुन लग्न की कुंडली है। तो आने वाले वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपकी लग्न कैसे डिसाइड होती है और आपकी जन्म राशि कैसे डिसाइड होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कुंडली क्या होती है, ज्योतिष के बारे में बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर अवश्य बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं और प्रयत्न करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकें। आने वाले वीडियोस में हम नक्षत्रों पर बात करेंगे, राशियों पर बात करेंगे और इस कुंडली सीरीज़ को आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।